ब्रेक न्यूज सीजी में आपका स्वागत है। आइए हम ले चलते हैं इस पर, और जिसमें छत्तीसगढ़ के स्कूलों के बच्चे हिस्सा लिए हैं और यहाँ एक से बढ़कर एक मॉडल बच्चों द्वारा तैयार किया गया है। और ये हमेशा जनहित के मुद्दों पर ही बनाया गया है, जैसे सफाई है और खेती किसानी है और पार्किंग व्यवस्था है और भी अन्य मुद्दों पर यहाँ पे पार्किंग बच्चों ने मॉडल बनाया है। आइए आपको दिखाते हैं और आप चयन करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको मॉडल। राजनांदगांव से मनोज देवांगन की विशेष रिपोर्ट। मैंने बेसिकली एक इंसिनरेटर बनाया है वुमेन्स के लिए, रूरल गर्ल्स। बेसिकली गांव में क्या होता है कि गर्ल्स स्कूल ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा करती हैं, स्कूल नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीरियड्स की वजह से उनके पास कोई तरीका नहीं होता है पैड को डिस्पोज करने का। उनकी मजबूरी होती है पैड को मिट्टी के अंदर दबाने की, जिससे पैड को डिस्पोज होने में 1 साल 6 महीने लगते हैं और वो एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैंने एक ऐसा इंस्टेंट चीज बनाया जिससे पैड बहुत जल्दी डिस्पोज हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैड को यहाँ से इंसर्ट कर देंगे थ्रू दिस पैसेज और इसको हम रखेंगे ओपन एरिया में। सन की रेज जब पैड में पड़ेगी तो वो पैड बर्न होगा, जिसमें उसके जितने भी बैक्टीरियाज है और ब्लड में जो मॉइस्चर होता है वो पूरा सूख जाएगा। उसके बाद जब हम इस लीवर को खींचेंगे तो वो पैड नीचे गिरेगा। जब पैड नीचे गिरेगा तो यहाँ पे फर्नेस है, जिसमें गांव में अब इजीली काऊ डंग और नारियल का बूच अवेलेबल होता है, जिससे हम उस ट्रे में आग लगा देंगे। आग लगाने के बाद जब ये सारे पैड्स बर्न होंगे तो इसमें जितने भी बैक्टीरिया और थे वो और मर जाएंगे एंड ये एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा। एशेस में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम बिल्डिंग बनाने में हेल्प कर सकते हैं एंड इससे हम ईंटें बना सकते हैं। सो सर बेसिकली हम इसमें हर दिन मोर देन 50 पैड्स को बर्न कर सकते हैं और इसका जो धुआं निकलेगा इसके लिए हमने यहाँ पे 2 चिमनी लगाए हैं। इस दोनों चिमनी में फिल्टर्स लगे हुए हैं, जैसे स्टील प्लांट्स और फैक्ट्रीज में लगे रहते हैं, जो कि स्मोक को मोर इको फ्रेंडली बना देगा। सो बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि हम एनवायरनमेंट और वुमेन्स की हाइजीन को मेंटेन करते हुए एक ऐसा डिवाइस बना रहे हैं जो सोशल इनोवेशन और वुमेन्स को हेल्प करेगा। सर मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अर्बन एरियाज में बॉर्न हुई हूँ एंड मैंने बहुत देखा है कि रूरल गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल लेके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने बहुत डीपली रिसर्च किया इसके बारे में, तो पता चला कि उनके पास कोई तरीका नहीं होता है पैड को डिस्पोज करने का। सो इसीलिए मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो पैड्स को इजीली डिस्पोज कर सके। एंड मैं हूँ ड्रीमलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। माय नेम इज श्रुति। सर मैंने यहाँ साइकिल में हेडलाइट लगाया है और इंडिकेटर लगाया है सर। जैसे रात के समय हम चलते हैं ना तो कई जीव जंतु मर जाते थे शाम के समय, और गड्ढा भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो गड्ढा दिखाई नहीं देने के कारण मैं कई बार गिर जाता हूँ और गिर जाने के कारण मैंने यह समाधान निकाला जिसमें इसमें हेडलाइट लगाया जाए और इंडिकेटर, जिसमें पीछे का गाड़ी आ रहा है उसको पता चल सके कि मैं इधर मुड़ने वाला हूँ कि इधर मुड़ने वाला हूँ। यस सर, ये बनाया है सर। यस, और इसमें चार्जेबल भी है, उसमें सौर ऊर्जा भी लगाया जा सकता है। ऐश्वर्य कुमार चौबे है, मैं हाई स्कूल देवरीदा का छात्र हूँ। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मैं जब बाहर निकला ना तो मैं कई जीव जंतु मर जाते थे, इससे मुझे बहुत परेशानी होता था और घर में जाता था इसी साइकिल में तो अच्छा नहीं लगता था और कई बार गिर जाता था, तो इसलिए बहुत चोट लगी, इसलिए मैं यहाँ समाधान निकाला हूँ। ठीक है। धान संग्रह केंद्र है, वो अपना अनाज जो खुले में रखा रहता है तो बेमौसम बरसात या आंधी तूफान आती है तो भीग के खराब हो जाता है। तो इसको खराब होने से बचाने के लिए एक मशीन है, इसकी सहायता से हम बटन दबाते ही अपना स्टैक है उसको चारों तरफ से कवर कर सकते हैं, जिससे जो अनाज है ना अंदर सेफ रहेगा और भीगने से बच जाएगा। इसमें घंटों का काम मिनटों में और 8-10 मजदूर का काम एक ही व्यक्ति कर सकता है। और जैसे बारिश बंद हो गई तो नमी में जो अपना अनाज है वो नमी आ जाती है, तो उसको फिर से सुखाने के लिए इसको फिर से ओपन करके उसको सुखा सकते हैं। इसमें जो अपना अनाज है ना वो भीग कर खराब होने से बच जाता है, तो इसको हम बैटरी से या हाथ से रोल करके भी इसको बंद कर सकते हैं। मेरा नाम साधना साहू है, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोरठ से हूँ। हमारे स्कूल के बगल में एक सोसाइटी केंद्र है, वहाँ हर साल अपना अनाज है ना वो भीग के खराब हो जाता है,
तो उसको खराब होने से बचाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है। इसमें जब 8-10 लोग मजदूर भी मिलकर ना वो अनाज है उसको ढक नहीं पाते हैं, तो जिससे अपना अनाज है वो भीग के खराब हो जाता है। डस्टबिन बनाया है। इसे बनाने के लिए एक प्लास्टिक का कूड़ादान, सेंसर और स्विच की आवश्यकता होती है। इसमें IR सेंसर लगा है। जब कोई व्यक्ति कचरा फेंकने आता है इसके सामने तो इसका ढक्कन अपने आप खुल जाता है और बंद हो जाता है, जिससे कि हमें इसे खोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। गेयर मोटर लगा है, नीचे स्विच लगा है जिससे करंट भी नहीं लगेगा लोगों को। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनकुंजी से हो। मैं इसे बनाने के लिए जब लोग कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं, जो ढक्कन भी नहीं खोलते, इसके ऊपर भी फेंक देते हैं, जिसके कारण प्रदूषण अधिक होता है, इसलिए मैंने इसे बनाया है। सकते उनके काम आएगा ये चीज। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर आर्डिनो नैनो और B20 बजर से बना है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर कुछ भी सामने आने से वो देखता है और सिग्नल भेजता है आर्डिनो नैनो को। आर्डिनो नैनो बोलता है बजर को बजने के लिए। जब सामने कुछ आता है तब बजर बजता है और जो लोग देख नहीं सकते उनको पता चल जाता है कि सामने कुछ है कि नहीं। मैं एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल जगदलपुर से हूँ। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था तो मुझे एक ऐसे इंसान दिखे जिनको सहारा लेना पड़ता है हर लोगों को। तो मैंने सोचा कि मुझे ये ऐसी चीज बनाना चाहिए और जब इंस्पायर मानक अवार्ड फिलिप प्रोजेक्ट का आइडिया आया तो मैंने सोचा यही मुझे बनाना चाहिए। ये वाइपर है, ये इसका स्विच है ऑफ करने का, ये ऑन करने का। वाइपर बैटरी से चलता है, बैटरी लगाया है, इसको कनेक्ट किए हैं बैटरी के साथ जिससे कि वाइपर चले, पानी साफ करने में मदद करे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरंदी से हूँ, जगदलपुर। श्री नवनीत पाटिल जी रहेंगे। पहले नाम नोट कर लीजिए, श्री नवनीत पाटिल। आप देख सकते हैं यह फिश रोबोट है। ये इसकी प्लास्टिक बॉडी है, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, ये लाइट है, ये फिन है, ये आर्म है, इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है जिसके जरिए ये काम करता है। खतरनाक नौकरियों को खत्म कर सकते हैं। दैनिक जीवन में इसका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। ये समुद्र की गहराई में जासूसी का काम करता है। जैसे इलीगल काम होते हैं जैसे ड्रग्स वगैरह की सप्लाई, उसकी जासूसी के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और समुद्र की गहराई में जैसे जीव मृत हो जाते हैं, उनका पता हमें नहीं चल पाता, इसके बारे में भी बता सकता है। ये मीनाक्षी साहू है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नेवारी कला जिला बालोद से हूँ। मुझे ये प्रेरणा अपने स्कूल से मिली है। हमारे स्कूल में 2-3 तो ऐसे मॉडल आगे चले गए हैं और दिल्ली से एक अवार्ड भी मिल चुका है हमारे स्कूल को। मैंने एक पोर्टेबल रूम हीटर बनाया हूँ सर। यहाँ पर 2 DC मोटर लगाया हूँ सर। ये मोटर बाहर के एटमॉस्फेरिक हवा को अंदर ले जाता है। इसके अंदर मैंने 5-60 वोल्ट के बल्ब लगाया हूँ जो कि 300 वाट का होता है सर। यहाँ पर इसके अंदर मैंने काला पेपर और काले रंग से मैंने सर ये बल्ब ऊष्मा के तीसरे सिद्धांत पर काम करता है, जो कि सर इसके अंदर मैंने काला पेपर को लगाया है जो कि हीट और प्रकाश को अब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पर मैंने फैन लगाया हूँ जो कि इधर से ऊष्मा को बाहर निकालता है। सर मैं जिला बालोद विकास खंड शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हितेकसा का मैं छात्र हूँ। मैंने एक पोर्टेबल रूम हीटर बनाया हूँ। हार्वेस्टर कम काफ कटर। सर जब वर्तमान समय में फसलों की कटाई होती है तो फसलों अनाज के साथ साथ प्लारी निकलता है और प्लारी को लोग जला देते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। अगर हम हार्वेस्टर में काफ कटर मशीन कुट्टी मशीन ऐड कर दे तो ये सीधा भूसे के रूप में निकलेगा, जो कि पशुओं का उत्तम आहार भी है और इसे खेतों में हार्वेस्टर के द्वारा आसानी से फैलाया जा सकता है, जिससे सरलता से अपघटित होकर खाद के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अगर किसान इसे बेचना चाहें तो इसे बेच सकते हैं, जिससे किसानों को दुगना मुनाफा भी होगा और वायु प्रदूषण भी नहीं होगा प्लारी जलाने से। मैं शासकीय माध्यमिक शाला सिलगढ़ विकास खंड बेला जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़। मिस्टर गौतम साहू सर मेरे मार्गदर्शक हैं। इसके साथ ही मैंने इस मॉडल को बनाया है। रामपुर से हूँ। हमने रोटी मेकर ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन बनाया है। हम इससे कम समय और कम मेहनत में रोटी बना सकते हैं। ये किचन होटल बड़े बड़े जगहों में काम आ सकता है। इसे हम वर्क करके दिखाते हैं। हम आटे का लोई लेंगे, इसके सेंटर में रखेंगे, यहाँ से ऑपरेट कर देंगे।
ये मैम बताई थी, मैं स्वामी आत्मा विद्यालय बलिया से हूँ। हमारी मैम है, मैम बताई थी इसको बनाने के लिए। ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम पार्वती बघेला है। मैं बस्तरी हाई स्कूल चिन्ह गाँव में पढ़ती हूँ। मॉडल कटर मशीन घास काटने का काम करता है। गाँव से ना बस्तर जिले के गाँव स्कूल से हूँ। मेरे टीचर मैम से पुलिस मैम से मिला। मैंने सोलर पैनल स्प्रे मशीन बनाया है, इससे हम धूप से चार्ज करके बैटरी में इंस्टॉल कर सकते हैं चार्ज। और यहाँ से हमें लाइट चाहिए तो इसे जला सकते हैं और खेतों में लंबे समय तक चले। बस्तर ब्लॉक में जिले से हूँ और स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंडी और यहाँ लागत 7,500 रुपये है। में ड्रायर मशीन भी, इसमें कपड़ा धुलेगा और सूखेगा, दोनों काम होगा। इसमें कपड़ा धोने के लिए पहले इसमें हम डिटर्जेंट पाउडर डालेंगे, पानी डालेंगे और इसको जब हम चालू करेंगे तो जो अंदर वाला रोटेट करेगा, जिसके कारण कपड़ा बचेगा। और जब हम गीला कपड़ा को इसके बीचों बीच डालेंगे, जब हम गीला कपड़ा को इसमें डालेंगे जब इसको हम चालू करेंगे तो ये पूरा रोटेट करेगा। और जो कपड़ा में मोटरसाइकिल एयरबैग। मोटरसाइकिल पे एक सीट बेल्ट लगा रहेगा जिसमें एयरबैग फोल्ड हुआ रहेगा। एयरबैग फोल्ड हुआ रहेगा। बाइक के सामने एक सेंसर लगा रहेगा जो सेंस करता रहेगा कि बाइक किसी चीज से टकराए ना या जमीन पर गिरे ना। अगर सेंसर को ऐसा लगता है कि बाइक किसी चीज से टकरा रहा है या जमीन पर गिर रहा है तो वो एक्चुएटर को सिग्नल भेजेगा और एक्चुएटर एयरबैग को खोल देगा। व्यक्ति को चारों तरफ से कवर कर लेगा जिससे उसकी जान बच जाएगी। ऐसा है, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुआबंद भिलाई दुर्ग कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली तो ये बनाया? मैंने देखा है, मतलब समाज में हमने ये देखा है कि जब एक्सीडेंट होता है तो कार में बैठे यात्रियों की जान बच जाती है क्योंकि उसमें सुरक्षा संबंधित बहुत सारी तकनीकें होती है। बट अगर बात मोटरसाइकिल पे आती है तो ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है। सिर्फ वो हेलमेट के अलावा ऐसा मैंने कहीं भी ऐसा सुरक्षा संबंधित कोई भी तकनीकें मैंने मोटरसाइकिल पे नहीं देखी है। ये वर्टिकल अपलिफ्टिंग ब्रिज है। जब बारिश या बाढ़ के कारण से ब्रिज में पानी आ जाता है तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, जिससे कि वही कहीं आ जा नहीं पाते हैं। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ से पावर सप्लाई होता है। पहले आर्डिनो बोर्ड में जाता है, फिर सॉइल सेंसर में। फिर सॉइल सेंसर सर्वो मोटर को सिग्नल देता है। अगर पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो ब्रिज को ऊपर कर देता है जिससे कि लोग आसानी से कहीं आ जा पाते हैं। पानी का स्तर कम होते ही ब्रिज भी नीचे हो जाता है। देखते हैं कि कहीं गांव या फिर कहीं जाते हैं तो पुल बना रहता है जिसमें पानी भर जाता है, जिससे कि लोगों को बहुत सी दिक्कतें होती हैं आने जाने में, तो इस कारण से बनाया गया है। मेरा नाम खुशी देशमुख है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेलौदी डिस्ट्रिक्ट। सर, ये एक मैनुअल सीट सपोर्ट सिस्टम है। आपने नोटिस किया होगा जब आप कार की बैक सीट में बैठे होते हैं या लेटे होते हैं और ड्राइवर को किसी कारणवश ब्रेक लगाना पड़ता है तो आप एक जर्क से आगे की ओर गिरते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये सपोर्टर्स एज अ बैरियर वर्क करेंगे। ये बैरियर्स आपको गिरने नहीं देंगे, ये आपको गिरने से सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही बैरियर्स आपने ट्रेन की अपर बर्थ में भी नोटिस किए होंगे। इन बैरियर्स को 3 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहला है ये मैनुअल मेथड, जिसमें ये बैरियर्स को आपको जब जरूरत होगी तब आप लगा लेंगे और जब इसकी जरूरत नहीं होगी आप इसे निकाल कर पीछे बैक सीट में या डिक्की में रख सकते हैं। दूसरा है मैनुअल लॉक सिस्टम, जिसमें जब इसकी जरूरत होगी आप इसे उठा के लॉक कर देंगे और जब जरूरत नहीं होगी तभी नीचे फुट साइड बेसमेंट में ही रहेगा। और तीसरी ऐसा मेरे साथ सिचुएशन हुई थी। मेरी दादी माँ, मैं और मेरे फादर नागपुर से रिटर्न कर रहे थे। मेरी दादी माँ बहुत थक गई थी तो वो कार की बैक सीट में लेटी हुई थी और मेरे फादर को सामने गाय आने के कारण ब्रेक लगाना पड़ा, जिससे मेरी दादी नीचे गिर गई और उनके हाथ में एक माइनर इंजरी आ गई। उस टाइम मैंने ये सोचा कि ऐसे बैरियर्स बना सकते हैं। ऐसे ही बैरियर्स ट्रेन की अपर बर्थ में भी होते हैं जो हमको गिरने से बचाते हैं। इसका नाम सोलर पावर बाइक रिपेयरिंग ATM स्टेशन है। जितने भी व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, इमरजेंसी केसेस होते हैं, ऐसी सिचुएशन के लिए ये मॉडल तैयार किया गया, क्योंकि हमें दिन में ये सारी सुविधाएं मिल जाती है पर रात को नहीं मिल पाता। जैसे कि मैकेनिक का ना मिलना, एम्बुलेंस
पेरेंट्स का नाइट में समय में ना आना, ई व्हीकल्स में चार्ज करने के लिए सुविधा ना मिलना, ऐसी सारी सिचुएशन के लिए मॉडल तैयार किए गए। हमारे जो पूरा मॉडल है ये शाम 6 से सुबह 6 बजे के बीच वर्किंग कंडीशन में रहता है और ये जो पूरा मॉडल है ये सोलर पावर से चलता है, तो इसमें बिजली का खर्चा नहीं आता है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर हमें इन फीचर्स का यूज करना है तो हमें सबसे पहले पेमेंट करना होगा। इसे हम कैश पेमेंट, कार्ड पेमेंट या यूपीआई द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम इसको पेमेंट करते हैं ये सारा फीचर्स अनलॉक हो जाता है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे टूल बॉक्स का है, इसमें मल्टीटास्किंग टूल्स रहेंगे। नाइट के समय में जब हमारा कार बाइक खराब हो जाता है, हम लोग को मैकेनिक नहीं मिलता है, ऐसे सिचुएशन में हम इस टूल बॉक्स के हेल्प से इसमें मल्टीटास्किंग टूल्स रहेंगे जिससे हम अपने व्हीकल्स को रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे फ्यूल का ऑप्शन है जिसमें 400 ml से 500 ml तक का फ्यूल मिलता है, जिसे हम अगर पेट्रोल पंप बंद हो गया 10 बजे के बाद तो हम यहाँ से अपना फ्यूल ले सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स का ऑप्शन है। सफर करते समय कार के सामने जानवर आ जाता है या किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है जिसे 2-3 जगह से ब्लड निकल रहा है, एम्बुलेंस को कॉल कर रहे नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसे प्राथमिक चिकित्सा देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो हमें रात के समय में नहीं मिल पाता। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स से हम ले सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया गया। आजकल ई व्हीकल्स आने लगे हैं, ई व्हीकल्स और फोन में जब चार्ज नहीं होता है, फोन में जब चार्ज नहीं होता घर वालों को इन्फॉर्म नहीं कर पाते, हम कहीं सुनसान रास्ते में फंस जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ से अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। और ये पूरा जो मॉडल है वो सोलर पावर से चलता है और जैसे जगह जगह पर एटीएम्स रहते हैं उस तरह से हम इसको रख सकते हैं। मेरा नाम गोपिका है, मैं सेजस सेलू से हूँ, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। सर एक बार क्या हुआ था, एक नर्स लेडी है वो नाइट ड्यूटी करके अपनी ड्यूटी से आ रही थी, तो उनके साथ ही ये सेम सिचुएशन हुआ था। उनको मैकेनिक नहीं मिल पाया, उनके जब व्हीकल खराब हो गया और उनके फोन में चार्ज भी नहीं था। डिस्चार्ज होने के कारण उसको जब एक बदमाश लड़कों का ग्रुप देख लेता है तो उनके साथ छेड़खानी करता है, गलत हरकत करता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे सिचुएशन में व्हीकल से रिलेटेड जब हम लोग को सुविधा नहीं मिल पाती, तो इससे हमें कोई आइडिया मिला कि हम क्यों ना एक ऐसा मॉडल रेडी करें जिससे सबको सुविधा मिल सके, आपातकाल स्थिति में जनता की सुविधा और सुरक्षा मिल सके। रात के समय में हम आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं। हमारे साइकिल का बनाने का यह मकसद है कि जो आपको पता ही होगा कि भारत में 50% लोग हैं जिनके पास अभी भी कोई मोटरसाइकिल या कार नहीं है, वो अपना जीवन यापन साइकिल से ही करते हैं, तो उन्हें बहुत मेहनत लगती है। तो हमने कम कीमत में मोटरसाइकिल बनाया है, साइकिल को कन्वर्ट करके, जो उनके लिए बहुत ही आसानी होगा और वो एक स्थान से दूसरे स्थान इसमें जा सकते हैं। यह बैटरी से चलता है तो पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है और सारे पार्ट्स हमारे वाटर प्रूफ है, तो उन्हें बिगड़ने की टेंशन भी नहीं है। अगर मान के चलिए रास्ते में कहीं बैटरी खत्म हो जाती है तो हम साइकिल को पेडल मार के भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। जो ये चार्जर है वो दूसरे मतलब बैटरी में ही रहता है, साइकिल में रहता है, जिसके कारण हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं और चार्जिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। छोटे बच्चों का आहार एवं पोषण जांच करने वाली मशीन है। इसमें डे 1 से लेकर डे 30 तक होता है, जिसमें बच्चों का वजन नापते हैं और उसके RFID कार्ड से उनके सारे डिटेल्स आ जाते हैं। मैं महासमुंद जिला से हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय आशीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। संख्या वाला देश है, यहाँ कोई बीमारी एक्सीडेंट या किसी कारणवश मरीज को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आते नहीं और आते हैं तो बहुत महंगे होते हैं। साथ ही गांव शहर गली मोहल्ले की तंग रास्तों पर एम्बुलेंस का पहुंच पाना मुश्किल होता है। रास्तों में भीड़ भाड़ की व्यवस्था जाम हो जाने के कारण बड़ी गाड़ियों का निकल पाना मुश्किल होता है। ऐसी समस्याओं के लिए एक मोटर बाइक को प्राथमिक सुविधा उपचार के लिए तैयार किया गया है, जो किसी भी तंग रास्ते पर आना जाना कर सकती है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है और इसमें मरीज के ग्लूकोज का बोतल लगाया गया है और फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधाएं हैं इसमें। और मैं टीवी वगैरह देखती थी तो उसमें देखते हैं कि हमेशा एम्बुलेंस के लेट हो जाने के कारण मरीज की तबीयत और खराब हो जाती थी, तो उसी से मेरे दिमाग आया कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो मरीज आसानी से हॉस्पिटल जल्दी पहुंच जाए। ऐसे तो मैंने एक एम्बुलेंस बाइक बनाया है जो मरीज को आसानी से हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। मेरे स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल भैरोता है, जिला कोरबा, विकास खंड कटोरा। सुरक्षा उपकरण के अंतर्गत चार्जेबल वाली करंट वाली चप्पल बनाई है, जैसे कि हम इसका उपयोग महिलाएं घर से बाहर निकलती है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है, उस समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो वह महिला उस व्यक्ति पर इस चप्पल से प्रहार कर सकती है, जिससे कि उस व्यक्ति को यह दोनों कीलें चुभेगी और उसे बिजली के झटके देकर जमीन पर ला देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं स्विच को ऑन
क्रॉस करने पर यहाँ पास रेड कलर की लाइट जलेगी। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय चंडीपाली, विकास खंड करतला, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे को यहाँ खेलना खुद से मिली और मेरे दीदी लोग ने मेरे सहायता की इसलिए बनाने। सर ये स्मार्ट ब्लाइंड ग्लासेस एंड शू है। सर ये ब्लाइंड पर्सन के लिए बनाया गया है। इसमें क्या बोलते सर, इसमें सेंसर लगा है, बजर लगा है, स्मार्ट कंट्रोलर लगा हुआ है। सर अगर इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो डिटेक्ट करके इसे बीप करता है सर। तीनों डायरेक्शन में सेंसर लगे हुए हैं और दोनों ईयर्स के पास बजर लगे हैं। अब जिस डायरेक्शन से भी कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उस डायरेक्शन से ये आवाज करेगा। सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल खरसिया से हूँ। सर ये मैंने आसपास और इंटरनेट में देख के मेरे को आइडिया आया कि मेरे को ऐसा बनाना चाहिए ताकि इससे ब्लाइंड पर्सन्स का हेल्प हो सके। और सर इससे जिससे हेल्प लेना पड़ता है किसी ब्लाइंड पर्सन को कहीं भी जाने आने के लिए, उससे अगर थोड़ा सा भी हैबिट डाल के इसे यूज कर सकते हैं तो इजिली वे में वर्क कर सकते हैं सर। आप बताएंगे सर एक बार फिर हाँ बताएंगे, स्कूल का नाम बताएंगे। मेरे स्कूल का नाम है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बगौत, जिला धमतरी। और इसे बनाने का प्रेरणा मेरे टीचर से मिला है, मेरे शिक्षकगण से मिला है। और इस मेरे बनाने का उद्देश्य ये है कि मतलब इससे लोगों को मतलब पर्यावरण प्रदूषण से भी बचे और इससे लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। इससे लोगों को मतलब लोग अगर इसे घर में बनाकर बाजारों में बेचेंगे तो उससे लोगों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। अगर बड़े पैमाने पर इसका निर्माण करेंगे तो इससे लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। My name is अंकित देवांगन and my project name is वाटर क्लीनिंग बोर्ड। ये प्रोजेक्ट जो तालाबों के ऊपर जो कचरा इकट्ठा होता है वो सबके लिए है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल यूज करके बनाया है, जैसे कि यहाँ पे ये पूरा मॉडल सनबोर्ड के मदद से बना है और इधर ग्रिप लाइनर की मदद से यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट बना है और इधर प्रोपेलर बना है। कन्वेयर बेल्ट जो हमें कचरा इकट्ठा करने का काम आता है और प्रोपेलर जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने पर काम करता है। और अगर हमें रात में कचरा इकट्ठा करने की अगर इमरजेंसी हो तो मैंने यहाँ पे लाइट भी लगाया हुआ है। हम रात में भी इसमें कचरा इकट्ठा कर सकते हैं। आपको प्रेरणा कहाँ से? मैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मगल रोड भैंस मंडी से हूँ और मैंने इसे अब हमारे घर में तालाब है एक, वहाँ देखा कि बहुत सारे कचरे इकट्ठा होते हैं तो मैंने उससे ये प्रेरणा लिया और ये प्रोजेक्ट को बनाया। इनका सहयोग कौन किया बनाने में? इस वैसे तो इसे मैंने खुद से बनाया है और मेरी मैम है जो स्कूल से है वो उसने मदद की। कर सकते हैं। हमारा यह मॉडल अनुपयोगी समझकर फेंक दिए जाने वाले भुट्टे के ठूठ के उपयोग पर आधारित है। इसके माध्यम से हम भुट्टे के ठूठ का सही मतलब उपयोगी कार्डबोर्ड बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बचेगी। और इस कार्डबोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले भुट्टे का ठूठ और इसमें फेविकोल और फ्रेम का आवश्यकता पड़ता है। और सबसे पहले भुट्टे के ठूठ को अच्छे से सुखा लेते हैं, फिर उसे कूट कर बारीक करते हैं। उसके पश्चात उसे पीस कर मतलब और ज्यादा अधिक पीसने के लिए उसे मिक्सी में पीस कर इस प्रकार से बुरादा तैयार करते हैं और इस बुरादे में उचित मात्रा में फेविकोल मिलाकर इसकी लुगदी तैयार करते हैं और ये उसे बनाने का सांचा है। तो इसमें डालकर सुखाने के लिए रखते हैं। फिर उसके बाद ना सूखने के पश्चात इस प्रकार से कार्डबोर्ड बनकर तैयार हो जाता है। मेरा नाम नन्ही सरवानी है। मैं ग्राम तिर्रा से जिला धमतरी। भुट्टे के छिलके से कटोरी बनता है। भुट्टे को खाकर उसके छिलके को फेंक देते हैं जिससे हम भुट्टे के छिलके से कटोरी बना सकते हैं। मेरा नाम नन्ही सरवानी है। मेरे स्कूल का नाम शासकीय उच्च माध्यमिक शाला तिर्रा। बच्चे हैं और कितने इंस्पायर और मॉडल शामिल हुए? राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी प्रतियोगिता में 28 जिले के 216 प्रतिभागियों का चयन हुआ था। उसमें 195 बच्चे मॉडल के रूप में अपना प्रदर्शन किए हैं। मॉडल जो बच्चे बनाए हैं वो किस तरह के मॉडल हैं ज्यादातर? नवाचारी मॉडल्स होते हैं, उन्हीं का चयन किया जाता है जो समाज के लिए उपयोगी हो, देश के लिए उपयोगी। आगामी मॉडल जो चयन होंगे वो कहाँ होंगे? लगभग 10% मॉडल का चयन किया जाएगा जिनको दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान होगा। आपका नाम? मैं अभय जायसवाल हूँ, जिला शिक्षा अधिकारी राजधानी।
छत्तीसगढ़ के बच्चे बनाए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये आज यहाँ पे इंस्पायर इनोवेशन जो एक अवार्ड्स का है, उसके जो छत्तीसगढ़ से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 216 ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पे प्रदर्शनी में आए हैं। और निश्चित रूप से हम सभी यहाँ जिला के अधिकारी और हम सब यहाँ पर गए थे और उनको मोटिवेट किया हम लोगों ने, क्योंकि उनके जो आइडियाज़ हैं वो निश्चित रूप से ऐसे हैं जिसको भविष्य में जो हमारी बेसिक ज़रूरतें रहती हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने आइडियाज़ की। नामिका चक्रवर्ती सरगुजा से इंस्पायर की नोडल होकर आई हूँ और मेरे साथ 7 बच्चों की टीम और एक सर भी हैं, हम लोग की 9 जन की टीम है और लगभग 4 साल से हम इंस्पायर अवार्ड के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये राज्य स्तर में हम लगातार तीसरी बार पहुंचे। पिछले साल हमारे सरगुजा से एक बच्ची नेशनल में गई, जापान में उसने अपना प्रदर्शन दिया और बहुत अच्छा रहा। और इस बार में हम लोग बहुत उत्साहित हैं। ये एकदम दूर दूर गांव से आए हुए बच्चे हैं हमारे, जो सरगुजा के सुदूर क्षेत्र से आए हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि राजनांदगांव में आए हैं और इतने तरह तरह के उन लोग मॉडल्स देख रहे हैं और उनके लिए भी एक अच्छा अनुभव है। और मैं समझती हूँ कि इनसे हमारे बच्चों को आगे बहुत प्रेरणा मिलेगी कि उन लोग इंस्पायर अवार्ड में भाग लें। जी, मैं नामिका चक्रवर्ती। वो पीछे वैसे ठीक है, ये जो तार नहीं आपको हेलमेट नीचे कर दो।